देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का थर्ड टॉपिक जो है हमारा फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की स्टडी करेंगे। जिसमें देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे उसको हम। देखिए मान लीजिए कि एफ सच दैट ए से बी यानी जो एफ फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी की ओर है, और जो फंक्शन जी है वो सेट बी से सेट सी की ओर लग रहा है। दो फलन हैं, तब एफ तथा जी का संयोजन यानी एफ और जी का कंपोजिशन यानी इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है, मिलाना है, जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है। इन दोनों का जब संयोजन लिखते हैं तो वो गॉफ लिखा जाता है यानी कि जी ओ एफ लिखा जाता है। तथा फलन जी ओ एफ जो होता है वो सीधे सेट ए से सेट सी की ओर होता है, क्योंकि हमने इन दोनों को मिला दिया है तो बी जो कॉमन सेट है उनको हम यहाँ से वैनिश करके सीधे ए से सी पे पहुँचते हैं। तो जो गॉफ है वो ए से सी पर परिभाषित होता है, जहाँ पे जो इसको लिखने का जो तरीका है वो है जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी गॉफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि पहले जो एक्स जो एलिमेंट है उस पर फंक्शन एफ अप्लाई होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर जो है वो जी फंक्शन अप्लाई होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन ए, यानी प्रत्येक एक्स के लिए जो कि एक्स के ए के अंदर सेट ए के अंदर कंटेंट होते हैं द्वारा परिभाषित होता है। यहाँ पे इसको आपका एक चित्रण भी किया गया है। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कोई तीन सेट्स हैं, ए, सेट बी और सेट सी। ये तीनों सेट हैं जहाँ से ए से बी पे एक फंक्शन एफ परिभाषित है तथा बी से सी पर एक फंक्शन जी परिभाषित है। ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है। जब एक्स पे ये फंक्शन एफ लगता है तो ये एफ एक्स एलिमेंट देता है, और जब इस एफ एक्स एलिमेंट पे, अब ये एलिमेंट बन गया है यहाँ पे सेट बी के लिए, ये जब एलिमेंट पे जी फंक्शन अप्लाई होता है तो ये जी ऑफ एफ एक्स देता है, जिसको ही हम गॉफ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें गॉफ की, तो गॉफ जो होता है वो सीधे ए से सी की ओर होता है, यानी ए से हमें सीधे सी की ओर ले जाता है, सी सेट में एलिमेंट्स देता है, जिसका नाम होता है गॉफ, जी ओ एफ गॉफ। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रतिलोम फलन की। प्रतिलोम फलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिलोम फलन को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या होता है ये? यदि एफ कोई फंक्शन है जो कि ए से बी की तरफ डिफाइंड है, ये वन वन भी है साथ में ऑन टू भी है। वन वन और ऑन टू की स्टडी हमने कल खूब की थी कि वन वन ऑन टू फलन कौन से होते हैं। तो फलन एफ इनवर्स बी से ए की ओर इस प्रकार होता है, यानी जो फलन का एफ इनवर्स बोलते हैं इसको हम एफ ऑफ इनवर्स, यानी माइनस वन जो पावर लगी हुई है ये माइनस वन है, इसका मतलब है कि एफ का इनवर्स है, यानी कि एफ का उल्टा है, जो कि बी से ए की ओर होता है। ये ए से बी की ओर था, यहाँ पे बी से ए की ओर होता है। जो प्रत्येक वाई बिलोंग इन बी, यानी जो वाई एलिमेंट होगा बी वाले सेट का, को एक अद्वितीय एक्स से इस प्रकार संबद्ध करता है, यानी कि जो एक अद्वितीय एक्स से इस प्रकार जोड़ता है कि एफ एक्स करने पे वाई आएगा, एफ का प्रतिलोम फलन कहलाता है। इसको हम एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एफ इनवर्स से रखते हैं, यानी इसको हम कहते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई का मतलब है कि एफ इनवर्स अगर हम वाई पे लगाएं तो हमें उसका उल्टा एलिमेंट एक्स मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ चित्र बने हैं, छोटे छोटे बन पाए हैं, समझा देता हूँ मैं फिर भी क्या है ये। देखिए ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, इस पर ये फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है, तो कोई एक्स का जो इमेज मिल रही है हमें प्रतिबिंब मिल रहा है वो एफ एक्स है, जो कि वाई के बराबर है, यानी हमें एक्स की वाई इमेज यहाँ मिल गई है जो कि फंक्शन एफ को लगाने पे आई है। अब हमने इसका उल्टा कर दिया है, पहले सेट बी ले लिया है और बाद में सेट ए ले लिया है। तो अगर आप देखें यहाँ कोई ये जो एलिमेंट है वाई, इस पे जब एफ हमने इन्वर्स अप्लाई करा, एफ इन्वर्स वाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्स मिलेगा, यानी एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होता है, यानी ए में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए उल्टा पॉसिबल होता है। चलिए एक बात और हाँ ख़ास इसमें नोट पॉइंट किया है कि कोई भी फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन तभी होता है जब वो वन वन और ऑन टू हो, यानी वो तभी व्युत्क्रमणीय होता है, इन्वर्टेबल तभी कहलाएगा। तो इन्वर्स उसका तभी एग्जिस्ट करता है जब वो वन वन भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए। यदि इनमें से एक भी एक्सियम यानी इन दोनों में से कोई भी एक भी घटना अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं करती है, यानी वो या तो वन वन ना हो या फिर वो एन टू ना हो, तो फिर उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बनता है। इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन वन वन तथा ऑन टू दोनों ही हो, यानी कि उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो वन वन एंड ऑन टू हो, बाइजेक्टिव हो, तब बोलेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व तभी होता है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन है डिपेंड जो कि हम कर लेते हैं, जिसमें देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि यदि एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 8x क्यूब और जी एक्स बराबर आपको दे रखा है x की घात 1/3,
तो हमसे कहा गया है कि गॉफ निकालिए और फॉग निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें हल में स्टार्ट करेंगे, जो हमें दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स का मान है 8x³ तथा यहाँ पे हमें जी एक्स गिवन है और जी एक्स का मान यहाँ पे है x की घात 1/3। चलिए जो पहला इसका हमें क्वेश्चन है कि गॉफ निकालिए, तो हम इसका गॉफ को निकालते हैं। तो गॉफ को निकालने का मतलब हम इसको x पे अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं गॉफ का मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स, यानी कि हम पहले x को f पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए जब हम x को f पे अप्लाई करते हैं, नहीं एफ एक्स का जो मान है, जब x को हम f पे अप्लाई करते हैं तो 8x³ आता है। तो हमें यहाँ पे 8x³ लिखना है। जब हमने 8x³ यहाँ लिख दिया, अब जो ये एलिमेंट है 8x³ वो g के द्वारा ऑपरेट होगा, यानी जो g की वैल्यू होगी वो बताएगी हमें। g फंक्शन क्या शो करता है वो हम देखिए जब g x पे लगता है तो x की घात 1/3 आती है। बट हमारे पास अब g के आगे जो एलिमेंट है वो 8x³ है, यानी x की जगह हम 8x³ रखेंगे, यानी x को 8x³ से रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ भी यहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप 8x³ रखेंगे। तो जब हम इसको 8x³ रखेंगे तो आप देखिए क्या होगा, 8x³ रखा तो यहाँ पावर 1/3 भी हो जाएगी। इसको अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगी 8 की घात 1/3 और ये हो जाएगी x की घात 3 गुणा 1/3। आप जानते हैं शायद 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1/3 और यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो 3 से 3 कट जाएगा तो केवल x बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी 2 की पावर 1 बची, यानी इसका आंसर 2x आ गया। ये इसका आंसर आ गया। चलिए 2x इसका आंसर देखिए आ चुका है ये। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है वो कैसे करना है देखिए आप। अब हमें ज्ञात करना है फॉग। क्या ज्ञात करना है हमें, फॉग। तो फॉग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर x पे अप्लाई करेंगे। तो f ऑफ जी एक्स, तो f, अब जी एक्स का मान अगर बात करें हम तो जी एक्स का मान हमारे लिए x की घात 1/3 है। तो यहाँ पे हम x की घात 1/3 रखेंगे। अब हम पहले अब देखिए जो x की घात 1/3 आ चुका है, ये अब ये जो एलिमेंट है वो फंक्शन f के द्वारा ऑपरेट होगा। जो फंक्शन f है हमारे लिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो जो फंक्शन f है वो हमसे कह रहा है कि ये 8x³ देता है किसी भी एलिमेंट x के लिए। तो यहाँ पे अब एलिमेंट x की पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, इस x को x की पावर 1/3 से रिप्लेस करेंगे, यानी जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर x आ रहा है वहाँ पे हम x की पावर 1/3 रखेंगे। तो देखिए जो f फंक्शन है वो 8x³ देता है, यानी 8x को रिप्लेस करना है x की पावर 1/3 से, और इसका ऑलरेडी होल क्यूब है दे रखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 8x की पावर 1/3 गुणा 3। आप जानते हैं वो 3 से 3 कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 8x, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, वैसे पहले इसको देख लें हम कि यदि एफ एक्स बराबर 4x + 3/6x - 4 और x का मान जो है वो 2/3 नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ एफ ऑफ x इक्वल्स टू x के होगा। ये ब्राम लगा हुआ है। फिर कह रहा है साथ ही f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम, जो पहले हमें दे रखा है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर है 4x + 3/6x - 4 के, और साथ ही x का मान जो है वो 2/3 नहीं होगा। ये इसलिए दिया जाता है, x का मान 2/3 का मतलब है कि ये अगर हम x का मान 2/3 लेते हैं तो ये जो है यहाँ पे फंक्शन के हर में 0 कर देता है, फंक्शन फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए इसको हम हटाते हुए चलते हैं, इस मान को 2/3 को एक्सक्लूड करते हैं अपने डोमेन से, इसको हम हटा देंगे। अब हमें क्या है, एफ ओ एफ निकालना है। अब देयरफॉर आप लिखवाएंगे कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एफ एक्स। आप जानते हैं कैसे लिखते हैं कंपोजिशन के लिए। तो इसका मतलब देखिए, अब एफ एक्स का मान अगर हम देखें तो ये कितना है 4x + 3/6x - 4। तो इसमें रखेंगे अब हम ये 4x + 3/6x - 4। अब जो फंक्शन फिर से f को ही अप्लाई करना है हमें, लेकिन अब जो एलिमेंट है फंक्शन के आगे ये पूरा एक 4x बड़ा सा एक एलिमेंट आ गया हमारे सामने कि 4x + 3/6x - 4। अब हम यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान जो है इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हमें x को जो है वो इससे रिप्लेस करना है, x को हमें इससे रिप्लेस करना है। यानी कहने का मतलब ये जहाँ जहाँ x आ रहा है आपको वहाँ वहाँ इस पूरे एलिमेंट को
रखना है। अब देखिए कैसे रखेंगे हम, बराबर अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे देखिए तो 4 गुणा, अब इस पूरे एलिमेंट को लिखेंगे x की जगह पे इसको लिखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 बटे नीचे है 6x, 6 और x की जगह रिप्लेस करके हमें लिखना है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 एंड प्लस 3। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे, अब इसको हल करने का तरीका क्या है, इसका हम पहले लासा लेंगे, वो यहाँ गुणा हो जाएगी, इसका भी लासा लेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगी, और जो बटे में 6x माइनस 4 आ रहा है वो नीचे वाले 6x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं अभी। देखिए क्या हो जाएगा ये, और साथ ही वो है 4 की हम गुणा भी कर लेंगे हाथ के हाथ। देखिए 4 की गुणा कर जाएंगे अंदर, 4 चौक 16x प्लस 4 तियाँ 12, और जब इसकी इससे गुणा होगी 3 से तो कितना आएगा, देखिए प्लस 6 तियाँ 18x माइनस 3 चौक 12 बटे, इसी प्रकार से नीचे हो जाएगा 6 चौक 24x प्लस 6 तियाँ 18 प्लस 3 चंग 18x और 3 चौक माइनस के 12। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ये आप देखेंगे सामने हमारे भी, यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए बहुत क्लियरली आपको दिखाया होगा कि यहाँ 12 से 12 कट जा रहा है। इसके बाद जो है हमारा, अच्छा एक गलती हो गई हमसे, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे -4 होगा, सॉरी। जब यहाँ पे -4 होगा तो -4 की हम गुणा जो है वो इससे करेंगे, जब -4 की गुणा हम इससे करेंगे तो 6 चौक 24 आएंगे, यहाँ पे माइनस के 24x माइनस के 24x आएंगे यहाँ पे, और 4 चौक आएंगे यहाँ पे 16 प्लस के हो जाएंगे, जो कि प्लस के 16। अभी जो माइनस के 24x हैं और जो प्लस के 24x हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ 16 और 18 जोड़ के होते हैं 34, ये हो गया 34x, और यहाँ पे अगर हम देखें 18 और 14 सिंपली ऐड करके 34 होते हैं, यहाँ पे 34 से 34 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास x आ जाएगा। यानी हमने क्या देखा, हमने एफ ओ एफ पे जो है x अप्लाई किया तो हमें आंसर भी x ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अतः इसका मतलब ये हुआ कि x के बराबर है। देयरफॉर एफ ओ एफ जो है, जब हमने इस पे x अप्लाई करा तो ये x ही आ गया, यानी कि एफ ओ एफ बराबर 1 है, यानी कि हमने x पे अप्लाई करा और x ही आ गया, इसका मतलब एफ ओ एफ जो है वो 1 है, और जो f है वो खुद का ही इन्वर्स है, इसका मतलब ये हो जो f है वो खुद का ही इन्वर्स है, अतः f का प्रतिलोम फलन f इन्वर्स बराबर f के ही है। क्यों, क्योंकि सेम दोनों के मतलब एक ही x अप्लाई करने पे वही आ गया, आइडेंटिटी खुद ही वही एलिमेंट हमें मिल गया, इसका मतलब ये जो है वो खुद में ही इन्वर्स फंक्शन है, ये खुद का ही इन्वर्स है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है स्टूडेंट्स, जो कि किस प्रकार है देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, एफ एक्स बराबर आपको दिया है कि 4x प्लस 3 है द्वारा प्रदत्त फलन f कुछ इस प्रकार से कि उसका जैसे रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे ही डिफाइन है हो, तो सिद्ध कीजिए कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जब एग्जिस्ट करता है तो कह रहे हैं f इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो व्युत्क्रमणीय है इसको हमें सिद्ध करने के लिए आपको अगर पता हो तो हम बता दें कि आपको फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेंगे, कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और फंक्शन साथ में ऑन टू भी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका हल। जो हमें दे रखा है पहले वो नोट कर लेंगे कि एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस 3, और इस प्रकार से है कि जो एफ जो डिफाइन है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे ही डिफाइन है। तो हम इसको जब प्रूफ करना है कि हमें 1 1, तो आपको अगर याद हो तो बताते हैं कि हम 1 1 में क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, उनकी इमेजेस बराबर लेके चलते हैं, प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स सेम ही थे। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए कि माना फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग इन आर, हमने एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए आर के, और इस प्रकार लिए कि एफ एक्स जो है वो एफ आई के बराबर है। जब एफ एक्स जो है वो एफ आई के बराबर है तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ एक्स का मतलब हो गया 4x प्लस 3 बराबर होगा एफ वाई का मतलब हो गया 4y प्लस 3, यानी कि एक्स को y से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ 3 से 3 पहले तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x बराबर 4y। अब इसको हम पूरी समीकरण को 4 से भाग भी दे देंगे अगर, तो ये आ जाएगा x बराबर y। जब हमारे पास x बराबर y आ गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f जो है वो 1 1 फलन है,
यानी 1 फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इसको दिखाएंगे कि वो ऑन टू भी है। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट जो है वो राइट वाले यानी सेकंड वाला जो हमारा सेट होता है उसका लेते हैं और ये दिखाते हैं कि उसकी प्री इमेज यहाँ एक प्री इमेज डिफाइंड है, यानी प्रत्येक फलन के लिए दिखाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। पुन्ना माना एफ एक्स बराबर वाई के लिए लेते हैं, जहाँ वाई जो है वो हमारा आर में डिफाइन है। इसका मतलब ये होगा कि जब एफ एक्स बराबर वाई के तो 4x + 3 बराबर आ जाएगा हमारे वाई के। जब 4x बराबर 3 बराबर वाई के आ जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर वाई -3 और उसके बाद आ जाएगा हमारा x बराबर वाई -3/4। हमने 4 से यहाँ इसको भाग कर दिया। तो जब हमारे पास आ गया, अब प्रत्येक y के लिए हम देखिए, अब जो है फॉर एवरी y बिलोंग इन R के लिए x बराबर वाई -3/4 जो है वो R में इस प्रकार है कि अब हम एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ एक्स का मतलब क्या है। अब हम एफ एक्स का मान कितना हमारे लिए यहाँ पे अभी वाई -3/4, इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। यानी अब जो हमारे पास एफ एक्स पहले से दे रखा था, पहले से जो हमारे पास मौजूद था, हमारे पास एफ एक्स ये दे रखा है देखिए यहाँ पर, इसमें हम एक्स को जो है वो इस एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो जब इस एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे 4 × एक्स की जगह हम लिखेंगे वाई -3/4 और लास्ट में हमारा था प्लस का 3। देखिए आप यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया और जब 4 से 4 कैंसिल हो गया तभी कितना बचा हमारे लिए, ये हमारे लिए बचा y -3 और +3। देखिए -3 और +3 आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली ये बचा हमारे पास y। तो हमने क्या करा, देखिए हम एफ एक्स बराबर y के लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f जो है वो ऑन टू भी है और f ऑन टू फलन है। जब f11 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय। आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज f11 तथा ऑन टू है, इसका मतलब ये है कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये भाई व्युत्क्रमणीय। अब बात करते हैं कि एफ इनवर्स की। एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल अब निकालना। एफ इनवर्स एक्चुअल में हम जो है वो पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखिए एफ इनवर्स जो है वो कैसे निकलेगा, सच दैट वो भी आर से आर पे ही होगा। इसका उल्टा करेंगे, अगर हम यहाँ पे अगर उसका उल्टा कर दें, जो हमें आर से आर फंक्शन दे रखा था पहले ही, यहाँ पे आर से आर दे रखा था, इसको जब पलटेंगे तो आर से आर फिर ही वही होगा, सेम ही होगा यहाँ पे। तो आर से आर में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि जब हम एफ इनवर्स ऑफ वाई करेंगे, यानी हमने एफ इनवर्स ऑफ वाई करने पे हमें जो ये हमने एक्स निकाला है वही आएगा एक्चुअल में, यही हमारा इनवर्स भी कहलाता है। ये उल्टा भी होता है और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।